बोल पैदल आजा, 15 मिनट लगेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी में आपको मालूम है सैंपल स्पेसेस क्या होते हैं, तो टोटल आउटकम्स आते हैं हमारे। लाइक हमने डाइस, पेयर ऑफ डाइस थ्रो करा 1 1 1 2 1 3 टिल 6 6 तक, तो टोटल सैंपल स्पेसेस कितने जनरेट हो गए? 36 सैंपल स्पेसेस हमारे जनरेट होंगे। और किसी भी हम एक चीज के बारे में बात करते हैं रिलेटेड टू दैट, दैट इज कॉल्ड टू बी योर इवेंट। ठीक है, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बट यहाँ पे भी हम लोग 12th क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट कॉल्ड टू बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, सैंपल स्पेसेस क्या होते हैं आपके रिड्यूस हो जाते हैं। लाइक मैंने बोला कि आई विल टेक अ क्लास 3 days a week, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7। बट मैंने मेंशन कर दिया आई विल नॉट टेक द क्लास ऑन फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं होगी, तो आपके आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने बन गए? 5 बन गए ना। नाउ यू हैव टू काउंट मी ऑन द 5 days, 2 दिन तो एग्जाम्प्ट ही कर दिया आपने, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5 होगी। जब कंडीशन लग गई जिसकी वजह से सैंपल स्पेसेस आपके रिड्यूस हो गए, दैट इज कॉल्ड टू बी योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी एक चीज बनती है, इसका मतलब बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन it is given B has occurred, given that B has occurred, right? तो इसका फॉर्मूला आ जाता है P of A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। एक केस लेते हैं, हमने कहा एक बैग में 1 to 10 नंबर्स आपने डाले हैं। एक बैग में क्या है? 1 to 10 नंबर्स डाले हुए हैं आपने, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इवेंट हो इवन नंबर, ए इवेंट लिया फॉर इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? दैट इज इक्वल्स टू 5/10 1/2। 5 इवन नंबर हो जाएंगे, 1/2 आ गया। बी इवेंट है नंबर ग्रेटर देन 4, बी क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़े कितने नंबर आ गए आपके पास? कितने हो गए आशु बेटा? कितने? अरे इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ इवेंट नंबर ग्रेटर देन 4। 5 6 7 8 9 10 कितने केसेस हो गए? 6/10 केसेस। 6 नंबर जो है दे आर ग्रेटर देन 4। हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन इट इज known number greater than 4। आपके पास आया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन इट इज नोन दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए आपको? ए बाय बी रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? ए बाय बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है नंबर 4 से बड़ा भी होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए? इवन भी होना चाहिए। 4 से बड़ा और इवन नंबर कौन सा है? 6 8 और 10। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए क्या हो गया? 3 6 8 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया? that is equals to 1/2। that is equals to 1/2।
2. So getting the even number greater than 4 will be 1/2. ठीक है, तो कंडीशनल वर्ड लगा के आप सैंपल स्पेसेस को रिड्यूस करते हो। क्लियर, मेरी बात समझो। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। कॉइन इज टॉस्ड 3 times। कॉइन इज टॉस्ड, जब कॉइन को 3 times टॉस करोगे तो क्या आएगा? हेडेड हेड, हेडेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। और लास्ट आउटकम टेल टेल टेल। राइट, मैंने कहा एक इवेंट लेते हैं ये, एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक, इवेंट लिया एग्जैक्टली 2 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बना? 3/8, सीधा सीधा सामने ही है। एग्जैक्टली 2 हेड की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? 3/8 आ गई। राइट, तो मैंने कहा बी इवेंट, बी इवेंट कह रहा है फर्स्ट कॉइन शोज टेल। पहला कॉइन क्या शो करना चाहिए? टेल। तो पहला कॉइन टेल शो करना मतलब 1 2 3 4। कितने केसेस हैं भाई? 4 केसेस। क्या आंसर आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया? 4/8। अब आपको क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग द 2 हेड्स व्हेन द फर्स्ट कॉइन शोज टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन अ फर्स्ट कॉइन शोज टेल। अगर आप इसे डायरेक्टली करें तो ये वाला केस काउंट नहीं होगा, सेकंड केस ये भी काउंट नहीं होगा, थर्ड केस ये भी काउंट नहीं होगा, फोर्थ केस ये भी काउंट नहीं होगा। जब आपको मेंशन कर दिया कि फर्स्ट कॉइन शो टेल कर रहा है, तब बताना है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेटा जी फर्स्ट हेड जब शो कर रहा है तो आप 4 केसेस को निगलेक्ट कर दें, टेल शो कर रहा है सॉरी, तो ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, 4 केसेस एस्केप हो गए, भाग गए यहाँ से। तो कितने बचे? 4। 4 में से 2 हेड आने वाले कितने केसेस हैं? 1। तो आंसर क्या हो गया? 1/4। तो ध्यान से सुनिएगा बात यहाँ पे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्टली तो आपको पता चलेगा आंसर 1/4 वाला। राइट, सृजन क्लियर है बेटा? अब लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको फॉर्मूला से करना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब हेड और टेल और 2 हेड, टेल और 2 हेड वाला एक ही केस है, आंसर आएगा 1/4। आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इट कम्स टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? यहाँ से इंटरसेक्शन बी जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/8। आंसर क्या हो गया? नहीं पर आंसर तो ये है ही नहीं, एक मिनट रुको। हाँ यहाँ 1/8 आएगा भाई, सॉरी यहाँ गलत ले लिया ना हमने, यहाँ 1/8 होगा। 1/8, 1/4/8, आंसर विल बी 1/4। ये कंडीशनल टू का क्वेश्चन हुआ। तो ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन कराता हूँ इस बेसिस पे। भी नोट करेगा सृजन? देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास।
आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0.2 हुआ, राइट। या कई बार क्वेश्चन में ऐसे कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 0.5, ये क्या है 0.5 आता है। तो आपको कहता है पी ऑफ ए बाय बी या पी ऑफ बी बाय ए आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ए यूनियन बी गिवन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या रहेगा, पी ऑफ ए है 0.66/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.33/10 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए यूनियन बी की वैल्यू आपको गिवन थी 0.5, 0.5 ये दोनों को प्लस करके 0.9 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.4। अब आपको पी ऑफ ए बाय बी चाहिए तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 0.4/0.5, 0.4 अपॉन 0.5, और बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है 0.4 अपॉन 0. ये तो लेकिन फिर गलत, क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत हो जाएगी, 0.7 जाएगा, यहाँ 0.7 करते हैं हम लोग को। 1.3 0.8 0.8 फिर बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर जा रही है ना बेटा, वैल्यू गलत ले रहे हैं हम लोग। पागल है क्या, मल्टीपल 1 से ऊपर जाते ही नहीं। 0.6 कर दो, इसको 0.3 कर दो और उसको 0.2 कर दो। 0.5 कर रहे हैं इसे, और फिर वो नहीं बनेगी बात। रुको रुको रुको, अरे रुको, नहीं 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 बेटा, वो नीचे वाली वैल्यू गलत आ रही थी, रुक, अगर बुक से कैलकुलेशन लेके ही करते हैं, क्योंकि खुद की कैलकुलेशन में गलत हो रही है चीज। ये देखो, पी ऑफ ए 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, शमशेर ध्यान यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 7/11 है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बाय ए चाहिए। ए बाय बी वगैरह निकालना है, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला अभी भी डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, दैट इज 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 6/11, ये क्या है 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 5/11, 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 11 माइनस 7 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 4/11, दैट इज इक्वल्स टू
4/11 रहेगा। बात समझ में आई? आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 4/11 अपॉन 6 से 5/11। आंसर आ गया 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी बाई ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कितना गया? 4/11 अपॉन में ए क्या है? 6/11, 4/6, दैट इज राइट। तो ये क्वेश्चन हुआ क्लियर? आया समझ? अगला क्वेश्चन और करते हैं। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन है, बता क्या हो, क्या डाउट आया? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए सेम रहेगा। हाँ जी, आप लोग सारे ध्यान रखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए सेम रहेगा। राइट आशमी? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए सेम रहेगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन 3 times. A die is thrown 3 times. If first throw shows a 4, if a first row shows a 4, find chance of getting sum 15. पहले डाइस ने अगर 4 शो करा है तो सम क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। अ डाइस इज थ्रोन थ्राइस 3 टाइम्स। तो भैया यहाँ पे जब 3 बारी फेंका जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने बन जाएंगे? 216. If a first row shows 4, A event first row shows 4, पहली थ्रो में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो जब 4 आएगा तो बात सुनो, आपने यहाँ पे पहले प्लेस के लिए एक ही ऑप्शन हो गई, दैट इज ओनली एंड ओनली 4। बाकी 2 प्लेसेस हो रहे हैं, इसके लिए कुछ भी आ सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए कितने हैं? पहले ऑप्शंस के लिए 1 है, अगले ऑप्शंस के लिए यहाँ पे क्या हो गया? 4 एक ऑप्शन एक ही फिक्स है, 30 कर दिया आपने, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया? 36 अपॉन 216। अब बी इवेंट ले रहा हूं, सम क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए? 15। अब 15 कैसे आ सकता है? सोचो। वन सिक्स सिक्स पे तो आएगा नहीं, रुको तो सही, वेट वेट वेट। 166 पे नहीं आएगा, 266 पे नहीं आएगा, 2 और सबसे बड़े नंबर ले लिए तो नहीं आ रहा। सबसे स्टार्ट किया 3 से, 366। वेट वेट वेट, ऐसे बनाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि 366, तो इसके कितने केसेस बनेंगे? 3 फैक्टोरियल से रेंज हो सकता है, तो इसके कितने केसेस हो गए? 3 फैक्टोरियल, है ना, और अपॉन में 2, तो 3 केसेस इसके बन गए। कैसे? एक बार ध्यान से देखो, 366, 636, 663, अच्छा 3 केसेस ही बनेंगे और नहीं आएंगे, क्योंकि आपका सम 15 आने के लिए 3 नंबर क्या हो गए? 366 हो गए, राइट। तो उसके बाद आपने इसके केसेस बना लिए, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी निकाल रहे हैं, या तो 216 लिखो या दिमाग चलाओ थोड़ा सा। तो पहले केस में क्या था कि भैया सम 15 कब आ रहा है? 366 पे आ रहा है। 6 + 6 12, 12 + 3 15, राइट।
366 636 663, राइट। अब अगला ऑप्शन क्या हो सकता है? 4 4 6 5। इसके कितने केसेस हो गए? 3 फैक्टोरियल 6 केसेस हो गए, ठीक। अगला केस 5 5 5। 3 फैक्टोरियल सिर्फ 3 ही केस बनेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एक ही केस। अब 6 को यूज करोगे तो 3 3 वाले यही केसेस आपके पास आएंगे, इससे ज्यादा केसेस है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपने 555 465 366, राइट। हाँ जी, नंबर्स इसके अलावा कोई और है? 7 को आप यूज नहीं कर सकते सम में, राइट। तो कितने केसेस हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, बी वाले कितने हैं? 1 + 6 7, 7 + 3 10। सिर्फ 10 केसेस ऐसे आएंगे जहां पे सम आपको 15 मिल रहा है। अगर कोई रीटैली करना चाहता है तो साथ में कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं, 3 से स्टार्ट किया आपने, 2 वाले से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 लोगे तो बड़े नंबर, सबसे बड़े नंबर 6 और 6 आ रहे हैं, तो आंसर जा रहा है 14, तो उसको तो निगलेक्ट कर दो। सम 15 सबसे पहली बार कहाँ मिला? 3 6 6 पे। इसके पॉसिबल केसेस कितने हो गए बेटा जी? 3 4 6 5, 4 6 5 या 6 5 और कुछ भी ले सकते हो। इन 3 नंबर्स को यूज करिए, कितने केस हो गए? और तीसरा केस 5 5 5। आप 7 3 और 5 यूज नहीं कर सकते क्योंकि डाइस में 7 नहीं होता। बात समझ में आई? अब बात समझेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी कितने हैं? 10 हो गए। अब ए इंटरसेक्शन बी ढूंढ लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आप निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 10/216, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो, ये वाला केस तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया कि आप ऐसे बना सकते हो, बट अगर क्वेश्चन पे ध्यान दें तो आपको क्या है, कह रहा है ए इवेंट था सम फर्स्ट डाइस शोस 4, बी इवेंट था सम 15 होना चाहिए। बी इवेंट क्या था? सम क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए, राइट। व्हेन अ फर्स्ट कॉइन शोस 4, व्हेन अ फर्स्ट कॉइन शोस 4 एंड द सम इज 15, तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए आपको। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 4, और यहाँ पे जो दो नंबर आ रहे हैं उनको प्लस करके क्या हो जाना चाहिए? 15 आ जाना चाहिए। 4 6 और 5 सिर्फ एक ही केस है। हाँ 4 5 6 मैं बता, हाँ 4 यहाँ फिक्स करा, 6 5 5 6, सिर्फ 2 केसेस बने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2/216। आपको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए था, तो आप निकाल सकते हैं। और आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में? इफ फर्स्ट शोज थ्रोज अ 4, आपको मतलब ये वाली चीज गिवन है, दैट मीन्स ए इवेंट क्या था? गिवन था। तो आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है। बी बाय ए क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जाएगा, दैट इज 2 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2/36, 1/18 इसका आंसर हो गया। 2/36, 1/18 इसका आंसर है। हाँ जी, डाउट पूछो। 4 6 5 में आपने कौन सा लगाया था? 4 6 5 में टोटल केसेस 6 थे, पर हमें बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आई। A coin is tossed 3 times. If head occurs on the first 2 tosses, a coin is tossed 3 times. So total number of sample space कितने बनेंगे? 8। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने जाएंगे? 8 जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ हेड अकर ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, ए हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड अकर ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 2 नहीं, हेड ऑन द फर्स्ट 2 आ गया, तो कितने आ गए? 2/8, 4/8 head on the first 2, 2 टू हेड, वो हेडेड टेल,
और हेड हेड हेड। तो क्या हो गया, दो केसेस आ गए 2/8। अब एक मिनट बात सुनो, गेटिंग हेड ऑन द थर्ड टॉस, बी हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन दूसरी वाली की बात करो 4/8। हेड ऑन द थर्ड टॉस क्या हो गया, टेल टेल हेड, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, या फिर टेल टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, देखो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। तो 4 केसेस आ गए, 4/8। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1/8। 2 हेड एंड द थर्ड इज ऑल्सो शोइंग दी हेड। तो एक ही केस है ट्रिपल हेड वाला, 1/8। पी ऑफ ए बाय बी चाहिए आपको, 1/8, 4/8। आंसर गोज टू बी 1/4। हाँ तो यही तो आंसर है। पुराने बोला 1/2 नीचे प्रोबेबिलिटी एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, ध्यान से रुको। हेड ऑन इट, एक सेकंड, इधर ए इवेंट गिवन है, हेड ऑन दी क्लास, ध्यान देंगे। आपको हेड जो है वो शो करवा रहा है, क्वेश्चन है हेड इज ऑन दी फर्स्ट टू टॉसेस, व्हाट इज द थर्ड वन शोज दी हेड। तो आपको क्या चाहिए, बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए क्या है, 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/8। आंसर कम्स टू बी, गिवन वाला नीचे आता है, ठीक है, क्लियर हुआ, राइट। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A dice is thrown 3 times. क्वेश्चन है, a dice is thrown 3 times, provided that 4 appear on the third toss, if it is given that 6 and 5 appears on the first 2 tosses। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका सिंपल सा, ध्यान देंगे, पहले बेटा ध्यान देंगे। A dice is thrown how many times, 3 times। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने हो गए, ए इवेंट है that 4 appear on the third toss, 4 on third toss। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू ए कितने हो गए, 36। क्यों, ध्यान दीजिए यहां पे, इसके लिए एक ऑप्शन, इसके लिए 6 ऑप्शन, इसके लिए 6, 36 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्म होके कितना हुआ, 36 अपॉन 216। बी इवेंट है 4 and 5 ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड, 4 and 5, 4 आ गया, 5 आ गया, एक ऑप्शन यहां चले गए, एक ऑप्शन यहां चला गया, इसके लिए कितने ऑप्शन, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट टू द बी कितने हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, यू हैव टू गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 4, 5 एंड 6। क्या होगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6। ये वाला आउटकम कितना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल आउटकम है, पहले पे 4, 5 और 6 होना चाहिए, नहीं सॉरी, एक सेकंड, अच्छा यहां था ना 6, 5 था, क्या आना चाहिए, 6, 5, 4, एक आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 1/216। अब आपको चेक करना है क्वेश्चन में कि आपको बी बाय ए निकालना है, ए बाय बी। इट इज थ्रोन, find that a dice is thrown 3 times, find the probability that 4 appear on the third toss, given that 6 and 5 appears। तो मतलब बी इवेंट जो है ना आपका, वो आपको गिवन है, इंटरसेक्शन बी अपॉन
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करती है ध्यान देंगे। आपको जैसे कहा गया ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अभी तो आपने देखा कि आपने सैंपल स्पेस बना लिया, आपका ए इंटरसेक्शन बी इजीली निकल गया। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में हिडन फॉर्म में गिवन होता है और वहां से आप ए इंटरसेक्शन भी सीधा सीधा निगलेक्ट। ठीक, क्लियर। पी ऑफ ए आपको गिवन रहेगा, आप निकाल लेंगे। पी ऑफ ए बाय बी भी आप इजीली निकाल लेते हैं, या आप कैलकुलेट कर लेंगे जैसे आपने भी डायरेक्ट करा, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी। पी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट्स। इसका मतलब है दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली आपके अकर हो रहे हैं, ये मतलब बनता है। इंटरसेक्शन बी का मतलब बनता है दोनों इवेंट्स जो है बेटा जी वो साइमल्टेनियसली अकर होंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड टू बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बैग है, उसके अंदर 6 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, राइट। एक बैग है जिसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, 6 रेड हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। हमने कहा ए इवेंट को फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बना, 5/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बना, ए क्या बना है, दैट इज इक्वल्स टू 5/11। क्लियर है सबको, राइट। बॉल से बैग से बॉल निकाले जा रही है, बट केस कैसा है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। कैसा केस है, हमने कहा बी इवेंट को सेकेंड बॉल टू बी ब्लैक। बी इवेंट फॉर सेकेंड बॉल टू बी ब्लैक, तो सेकेंड बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है कि पहली बॉल ब्लैक थी या नहीं थी। अगर पहली बॉल ब्लैक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकेंड बॉल ब्लैक व्हेन इट इज नोन दैट द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो इवेंट कैसे बनेगा, बी बाय ए बनेगा, राइट वाला। क्लियर हुआ से बी बाय ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए आपका कैसे फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, पर यहां से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे। सेकंड बॉल टू बी ब्लैक व्हेन द फर्स्ट इज ब्लैक, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई हैं कुशल जी, 10 हो गई हैं। कितनी हो गई बेटा जी, 10 हो गई हैं, और अवेलेबल कितनी हैं, 4 ब्लैक हैं, तो आंसर क्या हो गया, 4/10। सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आया, बी बाय 4/10। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। यू हैव टू गेट बोथ द बॉल्स ब्लैक, वो क्या बन जाएगा, पी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी द आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए यहां से क्या आ रहा है, 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 5/11। दैट इज इक्वल्स टू 2/11, राइट। आई बात समझ में, क्लियर। हाँ जी, अब एक बॉक्स लेते हैं, इतना बात समझ में आई सबको, क्लियर हुआ। दोबारा बताते हैं, हाँ, जो ब्रीफ कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम निकालनी है और हम एक केस लेते हैं, 6 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। ए इवेंट फॉर द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, बी इवेंट फॉर द सेकंड बॉल टू बी ब्लैक, बी बाय 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकंड बॉल इज ब्लैक व्हेन द फर्स्ट इज ब्लैक। तो आपको क्वेश्चन में बोला कि आपको 2 ब्लैक बॉल चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, सैंपल स्पेस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। ए इवेंट फॉर द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, बी इवेंट लिया हमने सेकंड बॉल इज ब्लैक। पर सेकंड बॉल ब्लैक आने के लिए जब बोथ ब्लैक के लिए आप जाओगे, तो सेकंड बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 2 चीजों पर डिपेंड कर रही है, जब पहली बॉल ब्लैक थी या नहीं थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या है,
सेकेंड बॉल टू बी ब्लैक व्हेन द फर्स्ट इज ब्लैक 4/10। पहली ब्लैक की 5/11। अब एक 5 में से एक बॉल चली गई, 11 में से एक चले गई, कितने रह गए? 10 बॉल्स टोटल हो गए। ब्लैक कितने अवेलेबल? 4। इधर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कॉम्प्लीमेंट। बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 6/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कॉम्प्लीमेंट गेटिंग अ सेकेंड बॉल ब्लैक व्हेन द फर्स्ट इज नॉट ब्लैक, तो कितने हो गए? 5/10। उसका अगर कोई केस पूछेगा तो हम देख लेंगे वहां से। क्लियर? अब आपको यहीं से क्वेश्चन और बन गया। कह रहा है सेकेंड ब्लैक एंड फर्स्ट रेड बॉल। सेकेंड ब्लैक फर्स्ट रेड, तो आपको क्या चाहिए? बी इन ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या कह रहा है? सेकेंड ब्लैक और फन रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 5/10 और 6/11। अब आधे बच्चे मन में बैठे बैठे सोच रहे हैं सर ये तो हम डायरेक्टली भी निकाल लेते, तभी तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपको क्या चाहिए? सेकंड बॉल ब्लैक चाहिए, फर्स्ट चाहिए रेड, तो पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 6/11। ब्लैक आने की क्या हो गई? 5/10। क्लियर? आई बात समझ में? तो 5/10 6/11 ये क्या है? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अभी अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो 2 केसेस हो जाते हैं, बी इंटरसेक्शन आर, ब्लैक इंटरसेक्शन रेड, रेड इंटरसेक्शन ब्लैक। अब मैं कहता मुझे 1 रेड 1 ब्लैक चाहिए, तो 2 केसेस होते हैं, ब्लैक रेड, रेड ब्लैक। बी इंटरसेक्शन आर, आर इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन आर के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनी? बी इंटरसेक्शन आर हमारे पास क्या है? ब्लैक और रेड चाहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा जी? 5/11। रेड आने की 6/10। 6/11 5/10 दोनों तरफ आंसर 30/3110 3/11 आंसर आएगा। राइट? करते क्या हम लोग? टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल निकालते हैं। हाँ सॉरी 6/11 आएगा, 30 60/110। पॉइंट समझ में आया? और प्रोबेबिलिटी का बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपको कैसे सॉल्व करना है? टोटल आउटकम्स। अब आप आउट ऑफ 11 बॉल में से 2 बॉल निकाल रहे, तो टोटल आउटकम कितने थे? 11 × 10 थे। राइट? आपको क्या चाहिए? एक ब्लैक एक रेड चाहिए। ब्लैक कितने हैं? 6 ऑप्शंस। रेड आने के लिए 5 ऑप्शंस, 30 ऑप्शंस क्रिएटेड। ये अब दोनों आगे पीछे ब्लैक रेड ब्लैक को अलग ले लो तो केस अलग। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आई बात समझ में? ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के। क्लियर हुआ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? क्या बेटा जी? ये वाला देखो, अगर 1 रेड 1 ब्लैक की बात करते हैं तो 1 रेड 1 ब्लैक क्या है? ब्लैक इंटरसेक्शन रेड, रेड इंटरसेक्शन ब्लैक। आप ब्लैक और रेड साथ में ले सकते हैं, रेड और ब्लैक साथ में ले सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब एक काम करते हैं, हम लोग ताश खेलते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, तू तो प्रो है बेटा उसमें, कल ही जीता 500 रुपए। नहीं है, चूरन जीता है। 500 रुपए जीत के दुनिया कह रहा बंगला खरीदूंगा 500 रुपए जीत के। डाउन पेमेंट ले लूंगा, नहीं साल भर चाहिए। इधर आओ, ध्यान से सुनो। एक बॉक्स है, ताश बाद में खेलेंगे, पहले बॉक्स वाला खेल खेलेंगे। एक बॉक्स के अंदर 12 गुड ऑरेंज, 3 बैड ऑरेंज। हाँ जी। अब इसमें से क्या है कि इंस्पेक्टर आ गया, कह रहा भैया आपके फ्रूट का बॉक्स करेंगे। तू तो पैसे खिला के पास कराएगा बेटा, पता तेरा। ठीक है, शक्ल से चोरा है। 12 गुड 3 बैड ऑरेंज, 12 गुड 3 बैड ऑरेंज जाएंगे। ध्यान से सुनो, 12 गुड 3 बैड ऑरेंजेस जब चाहोगे, नहीं ताश बाद में खेलेंगे, पहले बॉक्स करेंगे। वापस आएंगे। हाँ जी,
बॉक्स हैं 12 गुड, 3 बैड ऑरेंजेस हैं. अब बॉक्स इज अप्रूव्ड व्हेन द 3 गुड ऑरेंजेस आर टू बी सिलेक्टेड. 3 ऑरेंजेस निकाले. केस क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट का. केस कैसा है? केस है आपके पास आगे का क्वेश्चन 3 ऑरेंजेस आप निकाल रहे हैं. ठीक. वी आर गोइंग टू पिक द 3 ऑरेंजेस. और जो 3 ऑरेंज आएंगे, अगर वो तीनों के तीनों गुड हुए तो बॉक्स अप्रूव हो जाएगा, वरना बॉक्स अप्रूव नहीं होगा. ठीक. हाँ, तो बॉल निकाल के देखोगे ना आप. बॉक्स में से ऑरेंज निकालना है. वाह. अबे चेक करेंगे ना. अब तो अरे तो भाई ऑरेंज खोल के चेक करेंगे ना, तो वापस नहीं डाल रहे हैं ना, बोल तो रहा हूँ भाई. बॉक्स कैसे चेक करेगा हमको? ए इवेंट फर्स्ट गुड ऑरेंज. पहला गुड ऑरेंज आने की रॉयल्टी क्या है? 12/15. बी सेकेंड ऑरेंज टू बी गुड. बी है सेकेंड ऑरेंज टू बी गुड. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब सेकेंड गुड ऑरेंज तभी जाओगे जब पहला गुड आ चुका होगा. अगर पहली बार में ही आपका बैड ऑरेंज हो गया तो आप नहीं सिलेक्ट करोगे. सेकेंड ऑरेंज टू बी गुड, वी हैव टू चेक द सेकेंड ऑरेंज टू बी गुड. तो सेकेंड ऑरेंज गुड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितने गुड ऑरेंजेस आ गए? 11 14. सी थर्ड ऑरेंज टू बी गुड. अब आप सोच रहे होंगे सर हम बाकी केस क्यों नहीं ले रहे? हम बाकी केस इसलिए ले रहे क्योंकि हमें तीसरा गुड ऑरेंज चाहिए जब पहले दो. अगर पहला गुड नहीं आता ना लक्ष्य, तो हम आगे जाते ही नहीं बेटा जी. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन में बी ए. बी ए का मतलब होता है बी इंटरसेक्शन, मतलब दोनों इवेंट हो चुके हैं. ठीक है. तो थर्ड गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 13. अब आपने क्या करना है? बॉक्स तब अप्रूव होगा जब तीनों गुड ऑरेंज आएंगे. दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बेटा जी. The 3 oranges are to be good, then a box is approved only. A intersection B intersection C जाएंगे. Probability of C upon में B A. Probability of B by A. Then probability of A. That is equals to 10 into 11 into 12 upon में 13 into 14 into 15. 4 5 2 7 44 by 99. ये चांसेस हैं कि बॉक्स अप्रूव हो जाएगा. ठीक है. क्लियर. अब कार्ड वाले केस में आते हैं. आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स? 52 कार्ड्स. कार्ड्स निकाले जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. कार्ड कैसे निकाले जा रहे हैं बेटा जी? विदाउट रिप्लेसमेंट हम लोग कार्ड्स को पिक करेंगे. आउट ऑफ 52 कार्ड्स. हाँ, क्या डाउट है बता. प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाली नहीं मल्टीप्लाई जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी. सी बाय बी ए, बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ. हाँ, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा. आइए, आउट ऑफ 52 कार्ड्स हम लोग 3 कार्ड निकाल रहे हैं. तीनों के तीनों कैसे हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट. मतलब कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस रिड्यूस होते रहेंगे. ठीक है. प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एस एंड 2 की. हमें क्या चाहिए? एस एंड 2 की. तो ए इवेंट लिया, के इवेंट, पहला किंग आने की प्रोबेबिलिटी. एक पूरे उसमें कितने किंग होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं, है ना. 4/52. घर वाले भर रहे हैं, महंगी महंगी फीस है. तुम 4 मत बोलना, 4 ही बोल रहे हैं, फोर बोला है ना. बोला कि फोर ही तो जेसीएम में है ना. वो तो उसकी भी सुनी थी मैंने इंग्लिश, जेसीएम वालों की भी, पंजाबी टोन में. हाँ, वही जेसीएम सीधी में. पता नहीं कौन बोला. के बाय के गेटिंग सेकंड राजा व्हेन द फर्स्ट इज राजा. 3/8.
51 कितने होंगे? वो खुश हो गया पीछे बैठे बैठे, कह रहा मेरे को मम्मी भी राजा बाबू कहती है। Probability of 3/51 क्या हो गया? 3/, getting ace when the first two are king, है ना अश्विन जी? गेटिंग 4/50. ace when the first two are king। तो टोटल आउटकम कितने हो चुके हैं? 50। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एस किंग किंग चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय के, प्रोबेबिलिटी ऑफ के बाय के इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के। आंसर क्या आएगा बेटा जी? मैं तो बता ही रहा हूं, 4/50, 3/51, 4/52। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आएगा 1/13, 17, 2, 25, 2/25 इंटू 221। इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कराते हैं, फिर क्वेश्चंस के लिए चलेंगे। 2/55, ठीक है। 5575 होगा बेटा। हाँ ठीक है, 5525। फोटो ले रहे थे। इधर आओ। अब एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बाद एक केस आता है, इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जब आपने कोई प्रोबेबिलिटी के लिए कोई कंडीशन लगाई, पर उस कंडीशन ने आपकी ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं क्रिएट किया। मतलब इवेंट अगर हो रहा है नहीं हो रहा, हर केस में प्रोबेबिलिटी अगर सेम जनरेट हो रही है तो इवेंट क्या कहते हैं? इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। व्हेन प्रोबेबिलिटी सेम रहती है किसी इवेंट के अगर होने के बाद भी, तो इवेंट क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक केस लेते हैं। हमने कार्ड्स लिए, ए इवेंट है वो स्पेड, बी इवेंट है फॉर दिस स्पेड के लिए, ए इवेंट है एस के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड 13/52, बी 13/52, ए 4/52। आपको बोला गया ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आंसर आएगा? 1/13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन एस when it is known that the card is of spade। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या है? गेटिंग एस when known card is of spade। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या है? स्पेड कितने होते हैं? तेरा 4 होते हैं। स्पेड कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 में से एस कितने आएंगे? एक। सिर्फ स्पेड का एस एक ही होता है, दैट इज 1/13 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और पी ऑफ ए दोनों का आंसर से, मतलब कि बी के अक्रेंस की वजह से ए की प्रोबेबिलिटी पे, एस आने की प्रोबेबिलिटी पे कोई भी चेंज नहीं आया, तो वो क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। बी बाय ए गेटिंग अ स्पेड व्हेन इट इज नोन दैट द कार्ड इज ऑफ एन एस। एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक स्पेड होगा, एक क्लब होगा, एक हार्ट होगा, एक डायमंड होगा। गेटिंग अ स्पेड व्हेन इट इज नोन दैट द कार्ड इज ऑफ स्पेड। स्पेड 4 है, 1/4 चाहिए, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब किसी इवेंट के अकर होने की वजह से आपके दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज क्रिएट नहीं होता है, देन इट इज नोन दैट इट इज अ इंडिपेंडेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट
इवेंट। क्या बोलेंगे भाई साहब उसे? इंडिपेंडेंट। मतलब P ऑफ A बाय B प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इक्वल है, यहां से बना probability of A intersection B upon probability of B. You mean to say that this is equals to probability of A, which implies to P of A intersection B का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? probability of A into probability of B. अगर probability of A intersection B P of A into P of B इक्वल आता है तो इवेंट्स को आप क्या कहते हैं? इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। इवेंट्स को आप क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, राइट। और आप यहां से भी दूसरे फॉर्मूला से बनाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल है B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी। दोनों ही केसेस में सेम बात क्रिएट हो रही है। अगर ऐसा होता है तो इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। क्लियर? B by A है getting an spade, getting an ace, sorry, getting a spade when the known that card is of an ace. B by A है आपका probability of getting spade when card is of an ace. ये गिवन है कि कार्ड एस का है तो आपको चाहिए स्पेड। तो P ऑफ B बाई A क्या होगा? 1/4 रहेगा। क्या रहेगा? 1/4। A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सॉरी गिवन नहीं है। A एंड B दो इवेंट्स हैं। आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है आपके पास P, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B है आपके पास 3/5। ठीक, आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट मींस P की वैल्यू निकालनी है। पहला केस है इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकेंड इवेंट है म्यूचुअली इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। पहला केस है इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्या है? एक्सक्लूसिव का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B नल सेट। इंटरसेक्शन B का मतलब होता है नल सेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या है? 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B P माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो 0 ही हो गया केस नंबर 1 में। तो P की वैल्यू क्या हो गई? 3/5 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। इसी क्वेश्चन का सेकंड केस बनता है आपके पास म्यूचुअली, सॉरी सेकंड केस है इंडिपेंडेंट होना। क्या होना? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी क्लास? इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है बेटा, बता जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया यहां से? 1/2 इंटू पी, इट कम्स टू बी P/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए क्या है? 1/2 प्लस पी माइनस P/2। इसको यहां लाके सॉल्व करेंगे 1/2 1/10 P/2। P की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5। ये क्या हुआ केस? दिस इज इक्वल्स टू 1/5। यहां से 2 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स पेपर के लिए।
वो ध्यान से सुनना। इसमें कहता है एक केस आता है नीदर ए नॉर बी। नीदर ए नॉर बी का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नीदर ए नॉर बी का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू 1, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, एक आ जाती है लाइन ए बट नॉट बी, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, बात समझ में आई। नीदर ए नॉर बी के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट which is equals to 1 minus probability of A union B, right? अब ध्यान से सुनिएगा, if events are independent, अगर इवेंट जो है बेटा जी वो इंडिपेंडेंट हैं तो आपको रिजल्ट पता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B complement, probability of B complement intersection A, probability of B intersection A complement, probability of B, probability of A complement, probability of A complement intersection B complement, probability of A complement into probability of B complement। कहने का मतलब यह है कि अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं देन A एंड B कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट रहेंगे, B एंड A कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट रहेंगे, A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये सारे केसेस क्या होंगे, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। क्लियर, बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? आई बात समझ में? इस नीदर ए नॉर बी को ए नॉट और बी नॉट भी बोलते हैं। दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट यू सॉरी इसे नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, ये इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/4। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 1/4। आपको क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करना है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या, यू हैव टू चेक वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन नॉट बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल्स टू 1/4। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 11th क्लास से पढ़ा होगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 माइनस 1/4 3/4, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी करिए। बोलो।
7/24 आया, ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको चेक करना था ना इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो आप कह देंगे इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं। क्लियर हुई बात, समझ में आया कुशल? आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 है, नॉट ए नॉर बी और नॉट बी चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। 1/4 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3/4 विच इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, इसलिए इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। पहले क्लियर हो आपको? हाँ जी, राइट। हाँ जी, नहीं है, इससे क्या पता लगता है? नहीं आपको बोला था क्वेश्चन में चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तुम कह देंगे इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। पी ऑफ ए आपके पास एक क्वेश्चन है, पी ऑफ ए आपको कह रहा है 1/2 है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ये मेंशन नहीं कर रहा है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8। हमें कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। हमें कह रहा है फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास यहां से आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ए 1/2 1/4 माइनस 1/8, the answer comes to be 3/4, the answer comes to be 3/8 नहीं 1/4, एक सेकेंड 2 1 सॉरी 4 + 1 5 5 - 1 ये कितना है 4 + 1 5, 3/4 ये कितना आ गया 3/8। अब आप इसका सेकंड वे देखिए इसी क्वेश्चन को करने का। सेकंड वे में आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 1/4 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट्स क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, इवेंट्स क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। आपको निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1/2 3/4 3/8, क्या आंसर जाएगा 3/8, राइट। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आया, बट सेकंड वाला मेथड ज्यादा आसान, ज्यादा जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपको इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स और बेस थ्योरम करवाते हैं। थैंक यू।